पितरों के लिए श्राद्ध करते समय हमेशा याद रखें ये जरूरी 10 नियम। सनातन परंपरा में पितरों की मुक्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिस श्राद्ध और तर्पण का विधान है उसे पितृपक्ष के दौरान करने से पहले जरूर ये 10 नियम जानें। पहला नियम है, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर तर्पण व श्राद्ध के लिए कौन सा समय या फिर तिथि सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार कुतुब बेला में जो तिथि होती है उसी तिथि का श्राद्ध होता है। कुतुब बेला दिन प्रातःकाल 11:36 से 12:24 बजे तक के समय को कहा जाता है। दूसरा, मान्यता है कि कुतुब काल में किया गया श्राद्ध न केवल पितरों के लिए बल्कि श्राद्ध भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ऐसे में मध्यकाल में पितरों के लिए दान अवश्य करना चाहिए। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करने का पहला अधिकार सबसे बड़े पुत्र को होता है, जिसके न होने पर उसका बड़ा बेटा या फिर छोटा बेटा या फिर बेटी या फिर दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। नाती भी उसके लिए श्राद्ध कर सकती है। चौथा नियम, यदि किसी का कोई पुत्र ना हो तो उसकी अविवाहित बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। पांचवा नियम, यदि किसी व्यक्ति के कोई पुत्र ना हो तो उसकी बहू भी अपने सास ससुर या अपने पति का श्राद्ध करना हो तो उसका श्राद्ध उसकी बहू भी कर सकती है। छठवां नियम, पितरों के श्राद्ध के लिए पुरुहा की बजाय अपराह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जबकि पितरों का श्राद्ध तर्पण भूलकर भी शाम या रात के समय कभी भी नहीं करना चाहिए। सातवां नियम, शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए कभी भी श्राद्ध दूसरों की भूमि पर नहीं करना चाहिए। यदि स्वयं के पास कोई मकान ना हो तो वह मंदिर जाकर या किसी तीर्थ स्थान आदि पर जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म कर सकता है, क्योंकि इस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। अगर ये सब नहीं है तो कभी भी किसी दूसरे की भूमि पर श्राद्ध ना करें। पितृपक्ष के दौरान विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ये सब करने से पितर नाराज हो सकते हैं। 9वां नियम, पितृपक्ष के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के सेवन से पितर नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध के लिए किए जाने वाले दान या करवाए जाने वाले भोजन का कभी भी अभिमान मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ये थी दोस्तों श्राद्ध से जुड़े हुए कुछ नियम। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आए होंगे। धन्यवाद।